दिल्ली में आप सरकार की संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर सियासी घमासान जारी है। विभागों की ओर से जारी नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी का कहना है कि विभाग खुद इन योजनाओं को नकार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जैसे 10 साल में दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, अब जाते समय भी ये झूठ का ढोल अपने गले में पीट रहे हैं। दिल्ली की जनता को ये सावधान किया गया है दिल्ली की सरकार द्वारा कि आप डिजिटल फ्रॉड में मत फंसिए, इस योजना से दूर रहिए। सिक्योर तरीके से दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उनका अकाउंट नंबर लिया जाना चाहिए, ना कि फिजिकल फॉर्म के ऊपर। वो एक बड़ी धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड भी होगा। लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे, फिर ये केजरीवाल कहेंगे कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये इनकी प्रपंच है, ये जनता को भ्रम फैला करके अब क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया और इन्होंने 10 साल में ना तो दिल्ली वासियों के लिए कुछ किया और ना ही दिल्ली के विकास के लिए कुछ किया, तो अब ये झूठी बातें कह के कि 1000 रुपया दूंगा, उसके बाद 2100 का बोर्ड लगाते हैं। इनके पास दिल्ली में विकास जो किया नहीं, इसलिए बता नहीं पा रहे। विकास इनके लिए मुद्दा नहीं है, दिल्ली वालों की सुविधा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वो नियमों को मानते नहीं हैं, पर पक्का जानते हैं अगर ये फ्रॉड डिपार्टमेंट के नाम से किया गया है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री दोषी हुई। तो उसको पता है कि अगली क्वेश्चन मुख्यमंत्री से हो सकता है कि भाई जब ये योजना ही नहीं, जो प्रस्ताव ही नहीं, तो आप साइन किस बात के लिए करवा रहे थे? दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। अगर वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमारी योजना नहीं है, इसका मतलब ये फर्जी योजना है। जहां जहां पर इसके एमएलए कैंप लगा रहे हैं उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी, मैं मानता हूं कि कोई भी अधिकारी, जब डिपार्टमेंट के एचओडी ने कह दिया कि ये पेंशन योजना हमारी नहीं है, तो उसके बाद तो इनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। कोई भी एमएलए अगर आतिशी भी कहीं पर कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री के नाते मैं फार्म भरवा रही हूँ, उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सरकार में इनका मामला कुछ नहीं है। जिन जिन माताओं बहनों के फार्म भरवाए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनके जो आधार कार्ड ये लिए उनको वापस देने चाहिए। ये कोई योजना नहीं है। दिल्ली सरकार केवल दिग्भ्रमित कर अगर ये योजना आप लाते तो 10 साल से आप सरकार के अंदर हैं, आप 2015 में क्यों याद नहीं है आपको? अगर कोई व्यक्ति जो सरकार के अंदर है, अगर वो फॉर्म भरवाना शुरू होता है तो इसका पहला मतलब होना चाहिए कि बजट का प्रोविजन हो गया है, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है वो हम सबके सामने है। 10 साल रहते उन्होंने कभी भी किसी घोषणा को मूर्त रूप नहीं दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन आज वो अगर नए फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों के प्रति एक लोगों के विश्वासघात का कारण बनता है। और ये नोटिस का आना, मैं धन्यवाद करती हूँ डिपार्टमेंट ने इस नोटिस को निकाला। सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये घोषणा करी है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की संजीवनी योजना नाम की कोई योजना नहीं है।
और अगर पूरे देश में कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ की योजना लागू है जो दिल्ली में लागू नहीं करने दे रहे केजरीवाल जी, तो वो है आयुष्मान भारत। हेल्थ सेक्रेटरी ने भी निवेदन करा बड़े बुजुर्गों से कि कृपया अपना पर्सनल डेटा इस तरह लोगों के साथ साझा ना करें। ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी अब चुनावी जुमलों से उठकर चुनावी छलावों में पड़ गए हैं। तो दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से योजनाओं की बौछार तो की गई, लेकिन इन योजनाओं के बौछार के साथ साथ दिल्ली सरकार अब बीजेपी के निशाने पर भी है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। दिवेश कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, राहुल मिश्रा भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करते हुए मैं समझना चाहूंगी, एक तरफ दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर समर्पित करने का प्रयास दिल्ली सरकार ने किया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे जुमला करारते हुए इसकी नाकामी सिद्ध करने के लिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं और बयानबाजी भी की, जिस तरह भी हमने अपने दर्शकों को सुनाए वो बयान भी। नहीं दीपिका, इसको आप प्रयास मत कहिए, क्योंकि आप जब प्रयास करते हैं तो उसको मूर्ति रूप ला करके और उसके बाद जमीन पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर प्रयास नहीं किया गया। आपने कोई भी योजना, क्योंकि आपके खुद के डिपार्टमेंट ने इसका इश्तहार निकाला है अखबारों में कि यहाँ पर किसी भी तरीके से संजीवनी और महिला सम्मान योजना अभी तक मूर्त रूप में नहीं है, मतलब कि आपके ग्राउंड पर नहीं है। ये किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन नहीं है, किसी भी तरीके से सरकार का अभी तक नहीं है। लेकिन ये आखिर में सवाल यही उठता है, बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि आखिर में ये रजिस्ट्रेशन हो क्यों रहा है। रजिस्ट्रेशन ये आपका कोई भी योजना जब नहीं है और योजना नहीं होने के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप उस रजिस्ट्रेशन के जरिए आप महिलाओं से आप उनका अकाउंट ले रहे हैं, आप उनसे नंबर ले रहे हैं, उनको क्यूआर कोड दे रहे हैं, उनको बाकायदे आप साथ ही साथ कोड आपका आ रहा है, उसके साथ ही एक कार्ड आपको दिया जा रहा है। तो आखिर में इस योजना का कहां से आप जमीनी हकीकत पे ये योजना जब नहीं है तो आखिर आप दे कैसे रहे हैं, क्या है ये योजना। तो यही कारण है कि बीजेपी इसको सवाल उठा रही है। और खुद आपके डिपार्टमेंट के द्वारा ये सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर इश्तहार निकाला गया है। सरकार के आप देखेंगे तो अखबारों में बाकायदे इश्तहार जो निकाला गया उसमें खास तौर पे लिखा गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके की दोनों योजनाएं, संजीवनी की भी बात किया जाए और महिला सम्मान योजना की भी बात किया जाए, ये दोनों योजनाएं जमीन पर नहीं है, ये योजनाएं नहीं है। तो ये खुद सरकार कह रही है, तो सरकार कह रही है तो जाहिर सी बात है इस पर बीजेपी सवाल उठाएगी और बीजेपी ने इसको लेकर के सवाल उठाया भी है। कल भी आपने देखा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, खास तौर पे कहा गया था कि हेल्थ सेक्रेटरी ने साफ सीधे तौर पे कहा है कोई भी किसी भी तरीके का ये योजना नहीं है, जमीन पर ये योजना नहीं है। और यही कारण है आज सुबह से ही बीजेपी इसके ऊपर हमलावर है, क्योंकि चारों तरफ देखिए राहुल, क्योंकि वो जो आक्रामक अंदाज भी है इस पूरे मामले को लेकर वो देखने को और सुनने को मिल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास देवेश, क्योंकि देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, आम आदमी पार्टी डिफेंड कर रही है, लेकिन अभी जिस तरह से राहुल जिक्र कर रहे थे कि धरातल पर तो ये योजनाएं है ही नहीं, तो क्या माना जाए। देखिए दरअसल इसको इस तरह से समझना होगा, अरविंद केजरीवाल ने दरअसल ये घोषणाएं की है कि जब चुनकर दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो दोनों योजनाएं दरअसल तब लागू होगी। इसको समझने की कोशिश इस तरह से कीजिए, कैबिनेट में दरअसल 1000 रुपए का जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लगी है कि 1000 रुपए हर महीने 18 साल की जो ऊपर की जो महिला है उसको दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल इससे एक कदम आगे बढ़े क्योंकि चुनाव है अब और माना जा रहा है कि फरवरी में चुनाव है, तो ऐसे में एक तरह से उन्होंने गारंटी दी है कि ये जो 1000 रुपए जो कैबिनेट ने पास किए हैं कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महिला सम्मान योजना के तहत दिए जाएंगे। अगर हमारी सरकार आती है, जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद, तो 2100 रुपए हर महिला के अकाउंट में आएंगे। जिस तरह से हर बार अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले गारंटी देते हैं जहां पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, अब इसी तरह संजीवनी योजना भी आम आदमी पार्टी की है। संजीवनी लेकिन देवेश, इस योजना की गारंटी के बाद आपने जिस तरह से जिक्र किया, बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठ रहा है, अभी राहुल भी जिक्र कर रहे थे कि अगर योजना मान लीजिए कि घोषणाएं की गई हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे की क्या वजह है, अभी से रजिस्ट्रेशन क्यों चालू किया गया। देखिए उसमें भी एक तरह से ये आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन है। कोई भी सरकारी योजना का किसी भी पार्टी के दरअसल कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसको इस तरह से देखिए,
आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता, बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये एक चुनावी कैंपेन है दरअसल आम आदमी पार्टी का। जब योजना पूरी बनेगी, धरातल पर उतरेगी, तो बाकायदा उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, लोगों को अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस तरह की प्रक्रिया होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो अभी अनाउंस किया था, अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की थी, दरअसल वो ये थी कि 1000 रुपए कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया, कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अगर अब सरकार आती है तो हम 2100 रुपए देंगे। और इसी तरह संजीवनी योजना है कि क्योंकि फ्री इलाज है दिल्ली में, अगर हमारी फिर से सरकार आती है तो फिर दोबारा जो है, जो दिल्ली के बुजुर्ग है, 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग है, दरअसल उनको चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सभी में मुफ्त इलाज मिलेगा। इस तरह से इनको देखना चाहिए। और क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता दरअसल जगह जगह जाके, घर घर जाके जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो बाकायदा जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो इसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा। तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी की गारंटियां हैं कि जब हमारी सरकार आ गई तो हम इस तरह के काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब बिजली का वायदा किया था, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो पूरा किया गया कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। पानी को लेकर वायदा किया गया था, वो भी पूरा किया गया। स्वास्थ्य को लेकर जो वायदा किया गया था वो भी पूरा किया गया। और शिक्षा को लेकर जो वायदा किया था वो भी पूरा कर रहे हैं। इसी तरह जो अब गारंटी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जब सरकार बनेगी तो महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए आएंगे, और संजीवनी योजना के तहत जो है 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, दिल्ली के निवासी है, जिनके पास वोटर कार्ड है, उनका फ्री में इलाज प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में होगा। जी ठीक है राहुल, क्योंकि अभी जिस तरह से देवेश जिक्र कर रहे थे कि ये महज घोषणाएं हैं फिलहाल, और अगर सरकार बनती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तो फिर इन्हें धरातल पर लागू किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी उन्होंने साफ जिस तरह से जिक्र किया कि पहले ये चुनावी कैंपेन के तौर पर इसे देखा जा सकता है। क्या इसके बाद भी जो बयानबाजियां हो रही हैं, विरोध हो रहा है, उनका क्या मायने निकाले जाए? नहीं, देखिए दीपिका, सीधे तौर पे इसको लेमैन के तरीके से आप ये समझिए कि मैंने मकान बनाने के लिए सोचा, और मकान नहीं, मैं फ्लैट लेने के लिए सोचा, लेकिन ज़मीन पे अभी तक न मकान बना है, न फ्लैट वहाँ पे बना है, न वहाँ पे ज़मीन ली गई है, न रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आखिर में रजिस्ट्रेशन किस बात का हो रहा है? यही सवाल बीजेपी उठा रही है कि रजिस्ट्रेशन किस बात का हो रहा है। आपने अभी घोषणाएं केवल की है, घोषणाएं के पहले ही आप यदि उसको लेकर के और मूर्ति लेकर के आप कैंप लगाना शुरू कर दें, आप कैंप लगा करके और उसके बाद बाकायदे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपकी सरकार आएगी तब की आप बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कौन जीतता है कौन हारता है आखिर में इसका सीधे तौर पे जनता जवाब देती है। तो यहाँ पर आप पहले से ही यदि आप इसको लेकर के तैयारी कर लेते हैं, आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो आखिर में क्यों कर रहे हैं? और यही कारण है कि यहाँ पर सवाल उठ रहा है, यही कारण है कि विपक्ष इसके ऊपर पूरी तरीके से हमलावर है, यही कारण है कि विपक्ष इन पूरी बातों को लेकर के और आपको आकर के सामने आकर के और नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है। कैंप आपने लगाया है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोगों को बाकायदे कार्ड वहां पर दिया जा रहा है। तो इस पे सवाल उठेगा ही उठेगा, और यही कारण है कि बीजेपी इस पे पूरी तरीके से हमलावर है, बीजेपी इस पे सवाल उठा रही है। और आप देखें तो संजीवनी स्कीम हो चाहे महिला सम्मान, क्योंकि मैं उस पूरे कंटेंट को आपको पढ़ लेना जरूरी चाहता हूं मैं, कि जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया, टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें खास तौर पे साफ सीधे तौर पे लिखा गया, क्योंकि लोगों को भ्रम ये हो रहा था, लोगों को जानकारी ये हो रही थी कि यहाँ पे पैसे उनके जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और यही कारण है कि लोग भ्रमित थे। यहाँ पर क्लियर करना जरूरी था कि ये योजना तब आएगी, ये पैसे तब आएंगे जब आपके पास सरकार हमारी आएगी दिल्ली में, तब आकर के हमारी जाकर के योजनाएं आएगी और उस समय पैसे आना शुरू होगा। तो इंतजार यानी कुल मिलाकर राहुल यहाँ पर देखा जाए कि जो घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इसमें अभी फिलहाल क्लियरिटी जनता तक नहीं पहुंच पाई है। यहाँ कुल मिलाकर बात ये निकल कर आ रही है। और जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे क्लियरिटी नहीं है कि अभी पैसे नहीं आ रहे हैं, लोगों को क्लियर होना पड़ेगा। केवल आपसे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, आपसे यहाँ पर सरकार आएगी तब की बात की जा रही है। सरकार यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तब जाकर के आपके पास खाते में पैसे आएंगे। सरकार यदि नहीं आ रही है तो आपके पास पैसे अभी नहीं आएंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।